बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, करही परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है और जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तो हमारा मनोकामना पूरा होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि बहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खरी खरी पछता रही हैं और कहती है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करियहि चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो।
नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुचाती, होई काज कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूँ। भरत मातु पहि गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उत्तर देई न लेई सासु, नारी चरित करी ढारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोड़े, दीन लखन सिख यस मन मोड़े, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छारई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे गाल बहुत हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह कहसी कि न कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उड़साल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गाल करब के ही कर बल पाई, राम छारी कुशल के ही आजू, जेहि जनेस देई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा जुबराज पद दे रहे हैं? भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता ही नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हहु बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं? जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी, पुनियस कबहु कहसी घर फोड़ी, तब धरी जीभ कढ़ावो तोड़ी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली,
बस अब चुप रह घर फोड़ी कही की, फिर जो कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने खोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों, कुबड़ों और कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें स्त्री खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी।